आजा विमान, आजा काके मेरे पास, गोदी में एक बार खिलाना है, एक बार ही आजा। सब खत्म कर दिया। उस 2.5 साल के बच्चे की क्या जिंदगी थी, क्या देखा उसने। जब से हुआ कलेश, मैं वहां पे रोती थी ना जब मेरा फाइट होती थी, मतलब मम्मा चुप हो जाओ, मेरे आंसू पोंछता, मेरे को पानी पिलाता, इतना केयरिंग बच्चा था, इतना समझदार। टच भी नहीं किया, आज किया तो उसकी डेड बॉडी को टच किया मैंने। डेड बॉडी ये और मैं लेके आया, मैं आपको एम्बुलेंस। इतना प्यार करता था मम्मा मम्मा, एक बार नहीं मिलवाया इन लोगों ने। कुछ तो तरस खाते हैं, इसकी भी तो माँ है, इसकी भी तो बहन है जो एक माँ है, कुछ तो तरस खाते हैं। लाइफ खत्म हो चुकी है अब मेरी, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे मेरा बच्चा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कल उसको मिलवाना था, मुझे वो सही सलामत सूद समेत चाहिए। इन्हीं की जिम्मेवारी बनती है, उसको कुछ हुआ है तो मैं इनको कहती है कि दे दो, उसको कुछ हो जाएगा, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। मतलब मैंने हर पड़ोसी को फोन करे हैं, मैंने कहा एक वीडियो कॉल तो करा सकते हो कम से कम, बच्चा मेरे को देख लेगा, उसको ये तो नहीं होगा मेरी माँ मर गई है। और वो इसी गम में ही गया, मेरे को तो लगता है मम्मा मम्मा करता था वो। इन्होंने मिलने नहीं दिया जानबूझ के, इन्होंने नजर बंद किया था उसको। श्याम बाबा का भगत चला गया। कि तू नीच परिवार से आई है, क्या दिए तेरे माँ बाप ने। और पता है मैं रोती थी ना उसके लिए कि मेरे को मिलवाया जाए, ये लोग हंसते थे, मेरा पति मेरा ससुर हंसते थे कि ये तड़प रही है, हमें मजा आ रहा है। इसके पापा, इसकी मम्मी और इसके बहन जीजा सभी मिले हुए थे। इसके ऊपर जान का खतरा था, बंदूक तानी इसके ऊपर, आज ये बैठी, हम इसको बचा के ले आए। बच्चा वहाँ पे रह गया, उसकी केयर नहीं हो पाई। हम ये वो मार के बेचे नंगे पैर, वो बकायदा रिकॉर्डिंग है सिटी थाना हांसी में, लेकिन उनकी पहुंच काफी है। रिपोर्टर है ना वो, पंजाब केसरी में। हिसार सिविल हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम कक्ष के बिल्कुल बाहर से अभी हम मौजूद है, जहां पर एक लड़की आपको नजर आ रही होगी, एक माँ आपको नजर आ रही होगी, जो आज अपने 2.5 साल के बच्चे का पोस्टमार्टम करवाने के लिए यहाँ पर पहुंची है। अगर बात करें हालात की तो आप देख लीजिए, जो कि एक 2.5 साल का बच्चा जो पिछले 3-4 महीने से अपनी माँ से अलग रह रहा था, अपनी दादा दादी पापा के पास रह रहा था, और अचानक से सब कुछ ठीक होते हो आते पता नहीं ऐसा क्या होता है कि कल शाम को 5 बजे इन्हें पता चलता है कि इनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। चलिए बाकी का जो मामला है वो इन्हीं से जान लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? हांसी खातियान मोहल्ला। जी, क्या हुआ था एक बार मुझे बताएंगे? और जैसे कि आपने बताया भी 3-4 महीने से आप अलग भी रह रहे थे, क्या मामला था? कितना टाइम आपकी शादी को? 4 साल हो गए मैम मेरी मैरिज को। और पहले भी एक बार मेरा लड़का जब 40 दिन का था तो भी इनके ऊपर मैंने कार्रवाई करवाई थी दहेज की, लेकिन इन्होंने माफिया मांग के मेरे को वापस ले गए भाई, इसी चक्कर में कि हम आगे से इसको तंग नहीं करेंगे। लेकिन उसको ले जाने के बाद 6 महीने का मैं अपने मायके में करके गई हूँ मेरे बच्चे को, तो उसके बाद ले गए। लेकिन इसका उनको ना मन में रह गया कि इन्होंने मेरे ऊपर केस किया था, उस चीज की इन्होंने खुंदक निकाली। इसके पापा, इसकी मम्मी और इसके बहन जीजा सभी मिले हुए थे, जबकि वो यहाँ रहते नहीं थे, लेकिन उनकी पहुंच काफी है। रिपोर्टर है ना वो, पंजाब केसरी में। तो उनका लगातार फिजिकली, पहले तो मेंटली टॉर्चर करना कि तेरे को घर से बाहर नहीं जाना, किसी को बताना नहीं है, जैसे हम कर रहे हैं, अपनी मनमानी करे रखना करे रखना। और 1 साल से मेरी मम्मी ऑक्सीजन पे ही है, उनको लंग डिसीज हो चुका है, तो मैं वहां पर बिजी थी, कभी यहाँ चक्कर कभी वहां, रोहतक पीजीआई से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इस दौरान इन्होंने अपनी मनमानी और ज्यादा स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से ना, ये 21 सितंबर की बात है, इन्होंने मेरे को फिर से मार पीट के मेरा फोन खींचा सबसे पहले, क्योंकि उसके अंदर थे सबूत मेरे फोन में, रिकॉर्डिंग थी इनकी बकायदा, जो इन्होंने मेरे को धमकाया, दोस्तों के आगे मारा है पीटा है, नशे करता था, ये शराबे पीता था और अपने बाप के साथ बैठ के भी शराबे पीता था और मनमानियां करता था मेरे साथ, मेरे माँ बाप को गाली गलौज देना, मतलब कि गंदी गंदी बातें कहना कि तू नीच परिवार से आई है, क्या दिए तेरे माँ बाप ने। तो इन्होंने 21 सितंबर को मुझे घर से निकाला, मेरा बच्चा छीना, मेरा फोन छीना। उसके बाद इन्होंने खुद ही एमएलआर कटवा दी मेरे पति ने कि मेरे पापा इसको मार के गए हैं और इसकी बेटी भी, मतलब मैं भी उसको मार के आई हूँ। ठीक है, उल्टा मतलब मेरे को करना चाहिए था, उसने मेरे को मार के भेजा नंगे पैर, वो बकायदा रिकॉर्डिंग है सिटी थाना हांसी में। तो हमने बल्कि वापस ले ली इस चक्कर में, परिवार के कहने भी कोई बात नहीं, पंचायती अगर होता है तो अलग हो जाओ, लेकिन ये नहीं माने। इन्होंने फिर डीएसपी को दी, एसएचओ को दी, एसपी को दी हमारे खिलाफ। फिर हमने इनके ऊपर केस डाला था डीवी एक्ट का और बच्चा लेने का। एसडीएम को, ये देखो, ये एसडीएम को मैंने डाला था कि मेरे को बच्चा दिलवाया जाए। इसमें लिखा हुआ है कि उसकी जान को खतरा है, वो अनसेफ रह रहा है। लेकिन अथॉरिटीज ने कोई इस मामले को हल्के में लिया, बहुत लाइटली लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ये आप देख सकते हो, एसडीएम साहब ने अपना इसकी जो उनको लिखा हुआ है, वहाँ के जो थाना प्रभारी है, उन्होंने ये जवाब दिया है कि बच्चा अपने परिवार के पास रह रहा है। हमने उसमें लिखा हुआ है परिवार के पास तो रह रहा है, हमें भी पता है इस चीज का, लेकिन वो वहाँ पे अपना सही नहीं रह रहा।
एक ढाई अपना 2-2.5 साल का, अब उस टाइम 2 साल का था, अब ये 2.5 साल का है जब इसकी मृत्यु हुई है आज की डेट में। 2 साल का बच्चा मैडम, आप खुद सोच सकते हो बिना माँ के कैसे रह सकता है। अथॉरिटीज के सामने जाके ये कहते एक गली का फर्क है, जब ये आए चाहे मिल सकती है। अच्छा, मतलब आप, मतलब इनका ससुराल और आपका हाँ मायका जी, जो हाँ है जी, वो हाँ एक ही जी, जगह पर है। मोहल्ला मोहल्ला एक पड़ता है मैम। ठीक है। तो अरे मिलने की तो बात मैम बहुत दूर है। दूर से अगर अब दिख भी जाता था ना इसको भी गुन्नू या फिर उसका परिवार आ रहा है, वो उसको बच्चे को अंदर लुका लेते थे। तो इसलिए इसने अपना जो इस वहाँ बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता था, प्ले स्कूल में, वहां पे जब ये गई तो उसके प्रिंसिपल ने सख्त भाषा में इसको ये कहा कि भाई मेरे को इनके पापा की तरफ से हिदायत है, आप जो है यहाँ पे अपना भाई अपना नाना, नहीं तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मतलब कानूनी तौर पर तो ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ था ना कि माँ के पास रहेगा या पिता के पास रहेगा। लेकिन मैं लोग ये कहते हैं कि 5 या 7 साल तक बच्चे में सिर्फ माँ का हक होता है। तो वो मैं वही सवाल तो कह रही हूँ ना, तो ऐसे रोकना तो फिर वो कहीं ना कहीं तो गलत मैं वही कह रहा हूँ, तो ये तो सवाल तो एसडीएम साहब से भी है। जब हमने कहा कि उसको जान का खतरा है, हम कुछ सोच के कह रहे थे मैडम, इसके ऊपर जान का खतरा था, बंदूक तानी इसके ऊपर, आज ये बैठी, हम इसको बचा के ले आए, बच्चा वहां पे रह गया, उसकी केयर नहीं हो पाई। हम ये नहीं कह रहे कि इन्होंने मारा है, नहीं, खून उनका भी था। लेकिन बात में अब ये है, बच्चा जिसकी गाइडेंस में जिनके अपना लाइबिलिटी तो इनकी है ना, मरा तो मरा कैसे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपना दूध पिलाया था, दोबारा उठा ही नहीं। मैंने आज तक नहीं सुना मैम, 2.5 साल का बच्चा जिसकी खाना पीना खुराक इतनी अच्छी है, पूरा का अपना जो भाई खेल कूद में बड़ा अपना अच्छा था, वो मात्र दूध पी के दोबारा उठा ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है मैम। और कभी तो इसके दादा रोकते थे, मतलब गली में खड़े होकर गाली गलौज करना। और इसकी दादी, एक बार श्याम बाबा का जागरण था तो मैंने उससे मिलने की कोशिश करी, मोड़ पे ही खड़ा था वो, उसको वो खींच के ले गई कि नहीं मिलवाना। मतलब ऐसी हरकतें करते थे, नजर बंद करना। एक घर और उसके बाद सेकंड घर जो था वो अंशिका मित्तल का था, जो मैं बोल रही हूँ बुआ बुआ करता था उसको, उसी के पास रहता था। उससे आगे वो उस बच्चे को बढ़ने भी नहीं देते थे, ना वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता था इन दिनों। मतलब मैंने उसको देखा ही नहीं कि विवान है तो है कहाँ पर। And ma'am, we have also the proofs when they beating her. I am her elder brother. तो मैम हमारे पास प्रूफ भी है कि जिसको जिस तरीके से मारा गया है वो हमने अथॉरिटीज के सामने पेश करे हैं। कल 5 तारीख है, सोमवार है। कल उस बच्चे की यहाँ पे कोर्ट में लेके आना था माँ से मिलवाने के लिए 4.5 महीने बाद। लेकिन मैं इस माँ का क्या भाग मानूं, जिसने भाई 4 साल के अंदर एक तो उसका पति ने उसको संभाला नहीं, ससुराल वालों ने उसको संभाला नहीं, 3 बार घर से निकाल दिया। और अब इनको शांति अभी मेरे ख्याल पड़ी की होगी शायद, जो इनके घर में कोई सूझवान बंदे हैं, अब मिल गई खुशी। अपना ही खून जो इन्होंने भी अपना खत्म कर दिया। अच्छा, जब आप उनके पास रहते थे तो क्या उन दिनों में भी आपके बच्चे के साथ कुछ ऐसा आपको महसूस होता था कि गलत हो सकता है, जो आपने ये लिखवाया कि मुझे असुरक्षित महसूस हो रहा हाँ, मेरे को होता था, क्योंकि ये लोग ना उस पड़ोसी के घर दे के आते थे। मैं उनको मना करती थी कि आप नेबर में मत दिया करो, खुद पालो बच्चे को, उधर क्यों देते हो आप? एक बार होता है, 2 बार होता है, डेली देना। रात को मैं किसी काम से गई हूँ, आ रही हूँ तो वो 9 बजे वहां से निकल रहा है, तो मैं क्या समझू इसको? है? तुम इन 4 महीनों में आप उससे बिल्कुल नहीं मिले? बिल्कुल भी, मतलब मैं तरसी हूँ उस बच्चे के लिए, मतलब टच भी नहीं किया। आज किया तो उसकी डेड बॉडी को टच किया मैंने। उसकी डेड बॉडी और मैं लेके आया मैम दोनों एम्बुलेंस में। इतना प्यार करता था, मम्मा मम्मा। एक बार नहीं मिलवाया इन लोगों ने। कुछ तो तरस खाते हैं, इसकी भी तो माँ है, इसकी भी तो बहन है जो एक माँ है, कुछ तो तरस खाते हैं। मैम अपनी अकड़ के चक्कर में ना इन्होंने अपना परिवार भी खराब कर लिया, बहू तो घर से निकाली, और बच्चे की जिंदगी लेके मेरे को नहीं पता ये कौन सा अवार्ड हासिल करना चाहते हैं। तो जब आप एक ही मोहल्ले में रह रहे थे दोनों परिवार, तो आपको कभी पता नहीं चला कि वो किस तरह के लोग हैं जब आपने अपनी बहन की बिल्कुल ठीक बात है मैम, पता मैम इसलिए नहीं लगा, एक्चुअली गुरु भाई है। और उस टाइम मैंने जैसे आपको अपना बिफोर द इंटरव्यू मैंने आपको बताया था, उस टाइम कहते हैं ना जी, ये बैल जो था ये अपना बिना सिंग वाला था, शादी बाद सिंग निकल आए, और ऐसे निकले हैं कि आपके सामने ही है। तो अभी आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मुझे मेरा बच्चा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कल उसको मिलवाना था। मुझे वो सही सलामत सूद समेत चाहिए। इन्हीं की जिम्मेवारी बनती है, उसको कुछ हुआ है तो। मैं इनको कहती है कि दे दो, उसको कुछ हो जाएगा, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। मतलब मैंने हर पड़ोसी को फोन करे हैं, मैंने कहा एक वीडियो कॉल तो करा सकते हो कम से कम, बच्चा मेरे को देख लेगा, उसको ये तो नहीं होगा मेरी माँ मर गई है। और वो इसी गम में ही गया। मेरे को तो लगता है मम्मा मम्मा करता था वो। इन्होंने मिलने नहीं दिया जानबूझ के, इन्होंने नजर बंद किया था उसको। श्याम बाबा का भगत चला गया। मैम they are fully responsible for his death, that's all मैम। मैं अपनी पूरी लाइफ निकाल देती हूँ उसके साथ, लेकिन मेरे को वो चाहिए। लाइफ खत्म हो चुकी है अब मेरी, सब कुछ खत्म हो गया। और पता है मैं रोती थी ना उसके लिए कि मेरे को मिलवाया जाए। ये लोग हंसते थे, मेरा पति, बिल्कुल मेरा हंसते ससुर थे। हंसते थे कि ये तड़प रही है, हमें मजा आ रहा है। काउंसलिंग कर दिया करते इन्होंने थे। दूर।
परमानेंट कर दिया ना, मतलब मैं आवाज मार रही हूँ कल रात की, आजा विमान, आजा काके मेरे पास, गोदी में एक बार खिलाना है, एक बार ही आजा। सब खत्म कर दिया। उस 2.5 साल के बच्चे की क्या जिंदगी थी, क्या देखा उसने। जब से हुआ कलेश, मैं वहां पे रोती थी ना, जब मेरा फाइट होती थी, मतलब मम्मा चुप हो जाओ, मेरे आंसू पोंछता, मेरे को पानी पिलाता, इतना केयरिंग बच्चा था, इतना समझदार। गलत हुआ उसके साथ। चलिए देखिए, एक माँ जो है रो रही है, बिलख रही है अपने बच्चे के लिए, 2.5 साल का बच्चा, और बार बार जो है आरोप सिर्फ यही लगाए जा रहे हैं कि जो ससुराल है उन्हीं के पास वो पिछले 4 महीने से बच्चा था। अब एग्जैक्ट कारण क्या है वो नहीं बता सकते, कि इस बात की हम पुष्टि नहीं कर सकते कि किस वजह से उस बच्चे की मौत हुई है, लेकिन हाँ, अभी पोस्टमार्टम इन्होंने इसीलिए करवाया है ताकि पता चल सके कि किन कारणों की वजह से मौत हुई है। अभी जो